मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अकेले ही ना जाने कितने लाखों जानवरों को बचाया है, वो उनको अच्छा जीवन मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अकेले ही ना जाने कितने लाखों जानवरों को बचाया है, वो उनको अच्छा जीवन दिया है। चाबुक से लगातार लगातार 10 मिनट तक मारता ही रहा। पूरी उसने अपनी जान लगा के उनकी पिटाई करी। और जब वो फिर भी नहीं खड़े हुए तो उसने माचिस की तीली जला के उनके मुंह के आगे लगाना शुरू कर दिया, जिससे वो बिदक के खड़े हो जाएं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जानवरों को बचाने के लिए लगा दी है और ना जाने जानवरों के लिए कितनी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ी है। गौरी मोलखी जी मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। गौरी मोलखी जी ने जानवरों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है। आज उनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एनिमल्स की क्रूरटी को लेकर बहुत सारे नए कानून बनाए हैं। नेपाल में एक फेस्टिवल बनाया जाता था जहाँ पर लाखों जानवरों की बलि मतलब जानवरों को मार दिया जाता था। ऐसे ही भारत के काफी हिस्सों में जहाँ मंदिरों और मस्जिदों में जानवरों को धर्म के नाम पर मार दिया जाता था, अकेले ही गौरी मोलखी जी ने कितनी कानून लड़ाइयाँ लड़कर उनको रोकने का प्रयास किया है। और ऐसे ही 2013 में जब केदारनाथ हादसा हुआ, उस दौरान गौरी मोलखी जी ने 10,000 से ज्यादा जानवरों को वहां जाकर बचाने का काम किया और जानवरों के ऊपर होने वाले साइंस एक्सपेरिमेंट पर भी रोक लगाने का काम किया है। और ऐसे ही जानवरों को गलत तरह से कैद करके उनको गलत तरह से तस्करी करके बेचा जाता था, उस पर भी रोक लगवाने का काम किया है। जैसे कि मैं भी जानवरों के लिए काम करता हूँ मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी लाइफ जानवरों के लिए लगा दी। लोगों के सपने होते हैं वो एक अच्छी टेंशन फ्री लाइफ जिए। आपको हर दिन कोर्ट्स में डेट्स पर जाना पड़ता है, हर दिन किसी न किसी केस पर आप जानवरों के बचाव के लिए लड़ते रहते हो। इतना ज्यादा संघर्ष भरा जीवन आपने क्यों चुना? मैं एक्चुअली बहुत ही खुश लाइफ जी रही हूँ। कम से कम जो दुख और तकलीफ मैं जानवरों में देखती हूँ, अगर मैं उसके बारे में कुछ ना करूँ और कोई और नौकरी करूँ 9 से 5, तो मुझे शायद ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफ और ज्यादा ग्लानि होगी। लेकिन अब जब मैं उन्हीं के लिए काम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो जीत का एहसास होता है, अगर हम किसी एक जानवर को भी बचा सके, उससे बढ़कर खुशी किसी को जिंदगी में मिल ही नहीं सकती। मैम, आपने काफी ऐसे केसेस में काम किया है जिसमें लोग मारने तक की धमकियां देते हैं। बड़े बड़े सरकारी लोग और पैसे वाले लोग ये सब करते हैं, लेकिन आप निडर होकर जानवरों के लिए लड़ाई लड़ती ही रहती है। मैम, अकेले इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ना, इतना जज्बा और इतनी हिम्मत कैसे आती है आप में? आप कहाँ से आप इंस्पायर होते हैं? मुझे बचपन से माँ बाप ने समझाया कि बहादुर बनना है और किसी की गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकना है, सही काम करना है हमेशा। अगर आप सच का साथ दे रहे हो, अगर आप अहिंसा का साथ दे रहे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, भगवान आपके साथ है। मैम, आपको जब पहली बार आचार्य प्रशांत जी के साथ हुए पॉडकास्ट में सुना था, जब मैं आपको सुनकर काफी भावुक हो गया था। आपने जब अच्छे से बताया था कि दूध और डेयरी इंडस्ट्री की वजह से भारत में करोड़ों नहीं अरबों जानवरों को मार दिया जाता है। दूध की वजह से हर साल भारत में 1 अरब से ज्यादा भैंसों को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। मैम, जैसे भारत में ज्यादातर लोगों को वीगन होने के बारे में पता ही नहीं है, वो तो बस मीट ना खाने को वीगन होना समझते हैं। हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को कैसे समझाएं कि दूध की वजह से ना जाने कितने करोड़ों जानवरों को मार दिया जाता है? तो करोड़ों ऐसी गाय भैंस हैं हमारे देश में जो दूध देती हैं। अब वो दूध क्यों देती हैं? दूध कोई भी जानवर क्यों देता है? दूध हमारी माँ ही को जब मिला था, जब हम पैदा हुए थे, तो दूध हमेशा किसी भी माँ को उसके बच्चे के लिए मिलता है। और फिर वो माँ, जैसे हमारी माँ हमारा ख्याल रखती थी, ये माँ अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहती है, उसको दूध पिलाना चाहती है, उसको चाटना चाहती